नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये पेपर है, ठीक, किसका पेपर है? ये L1 का है। L1 मतलब रीट मैन L1 का है। अब इसमें अपन ये 97 तक देख चुके हैं और सिर्फ राजस्थान जीके से ही संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। और पूर्व धारणा दिमाग में मतलब बनाना कि नहीं ये तो फलां का है, फलां का है, अपने काम में नहीं आएगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन वहीं से ही तोड़ मरोड़ के दिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो, ठीक है। 10-15 क्वेश्चनों का हेर फेर हो सकता है, लेकिन वो फैक्ट है। और ये 2026 का है। आने वाली की जो RSSMB बोर्ड है ना, उसका तो पैटर्न है वो सेम टू सेम इसी प्रकार से आएगा। क्वेश्चन है जो लगाएंगे तो 1 से 5 का है। पेपर में आंसर की मैं बता देता हूँ। परीक्षा की दिनांक है 17/1/26 और आंसर की 9/3/26, ठीक है। तो 9/3/26 आंसर की जारी की गई है। 17/1/26 एग्ज़ाम डेट है। चलिए शुरू करते हैं। बताइए भाई क्या करें इसमें? सबसे बेस्ट तरीका खुद से ही करना होता है और खुद से ही करें, प्रैक्टिस करें, चाहे वो सही जाए गलत जाए, वही सबसे बेस्ट तरीका होता है। तभी जाके लंबा टिकेगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। चलिए शुरू करिए भाई, बताइए क्या करें इसमें। राजस्थान की निम्नलिखित योजनाओं परियोजनाओं को काल के अनुसार व्यवस्थित करें। अब ये तो पता है अपन को, जैसे कि 73 है, टाइगर है, 73 है, टाइगर है ना भाई, यानी कि टाइगर चाहिए हमको तो, ठीक है। प्यासे व्यासे वगैरह है जो मर जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो है 1974, जल संरक्षण है ना, वो 1974 है। टाइगर प्रोजेक्ट है, टाइगर है, 73 है, वो 73 है। सबसे पहले वो रणथंभौर को साका 1301 है। 98, बताइए भाई क्या करें इसमें। 98 तक देख चुके हैं इन क्वेश्चनों को ना। 98 में बी है, बी का मतलब ये है BCDA। तो इसका मतलब एक, एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार है। राजस्थान की निम्नलिखित योजनाओं परियोजनाओं को काल के अनुसार व्यवस्थित करें। प्रोजेक्ट टाइगर ये तो 1973 है, ध्यान है। अब जैसे कि ध्यान आ रहा है मानव, है ना, मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, यानी ह्यूमन राइट्स अधिवेशन। तो इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि 2000 का नोट दे दिया अपन ने मानव नाम का जो मनुष्य है उसको। तो 2000 में स्थापना की गई थी, लेकिन नोटिफिकेशन 1999 में आया था, ठीक है, 399। और रोडवेज परिवहन की स्थापना कब की गई थी? RT वो है, वो 1965 है या 69 है, बताइए। RTDC है, वो होता है रोडवेज परिवहन निगम। पता नहीं भाई, 65 है 69 है, बी है इसमें। जब प्रोजेक्ट टाइगर है, इसके बाद में जनता वन योजना, ये नहीं जानते भाई, जनता वन योजना। फिर अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार, फिर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन वेस्टर्न। आगे चलते हैं। ग्रेनाइट है, बताइए। एक उपयोगी इमारती वस्तु जो फर्श, मंदिर आदि बनाने में उपयोग होता है, बात तो सही है। गुलाबी, पिंक और मटमेला ग्रे जालौर में, जैसे जालौर, जैसे जवालीपुर, ठीक है। और सुंदा माता अभ्यारण्य, वो कहाँ है? सुंदा, जैसे कि आ की मात्रा है जालौर है, सुंदा ना जालौर में है वो। जैसे जालौर, जैसे जवालीपुर। जालौर का जो नाम था ना पहले, वो था जयवालीपुर, जवालीपुर। और जैसे जीरा, जैसे जालौर है, ठीक है। और जो भालू है ना, वो भी अगर देखा जाए तो सुंदा माता जो मंदिर भी है, ठीक है, वो भगदड़ हुई थी 2008 में। और ये जो भालू जिनका वो है एक वो प्रतीक, ठीक है, जालौर का। सबसे कम साक्षरता कहाँ है? कम साक्षरता कहाँ है? क्या जालौर है? तो ये बताइए महिला साक्षरता कितनी है राजस्थान में? महिला तो 52.12 है, 2-2, ठीक। और पुरुष 79 और एक 10 है या फिर कितना है? 79 तो पक्का है। पुरुष है, पुरुष मुख्य की मात्रा है, तो वो झुंझुनू है। 99 में डी है। डी का मतलब है ABC, A, B और C। एक उपयोगी इमारती वस्तु जो फर्श, मंदिर आदि बनाने में उपयोग होता है। गुलाबी, पिंक और मटमेला ग्रे जालौर में पाया जाता है। पैंथर गुलाबी अलवर में पाया जाता है। अब अलवर से ध्यान है, ऐसे एलेवेर है, ऐसे अहिरवाटी, ठीक। नारायणी माता नाइयों की कुल देवी है। और कनपटों का मेला है ना, भरतरी बाबा, वो अलवरी है, ठीक है। और सरिस्का अभ्यारण्य, वो भी अलवरी भी है। अहिरवाटी अलवर भी है, अलवर में वह है। विनय सिंह अलवर में ही है। और वो गांधी जी से हत्या में नाम उछला था ना, वो विनय सिंह का ही उछला था, यानी कि अलवर रियासत का उछला था, विनय सिंह का नहीं। विनय सिंह तो उससे संबंधित है, वो सुअरों का जो आंदोलन हुआ था, ठीक है ना, वो कृषि फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे, वो आंदोलन हुआ था सुअरों से, है ना, वो उससे संबंधित है विनय सिंह। और जैसे कि बम नृत्य ना, वो अलवर भरतपुर में किया जाता है। अब जैसे कि वो है ना भपंगे, ये अलवर में ज़्यादा बना जाता है, अलवर भरतपुर ज़्यादातर अलवर में भपंगे,
ठीक है। ABC, एक उपयोगी इमारती वस्तु जो फर्श, मंदिर आदि बनाने में उपयोग होता है। गुलाबी, पिंक और मटमैला ग्रे जालौर में पाया जाता है। पैंथर गुलाबी अलवर में पाया जाता है। एक उपयोगी इमारती वस्तु जो फर्श, मंदिर आदि बनाने में उपयोग होता है। गुलाबी, पिंक और मटमैला ग्रे जालौर में पाया जाता है। ABC, एक उपयोगी इमारती वस्तु जो फर्श, मंदिर आदि बनाने में उपयोग होता है। गुलाबी, पिंक और मटमैला ग्रे जालौर में पाया जाता है। पैंथर गुलाबी अलवर में पाया जाता है। याद नहीं है भाई, दोबारा देखिए। एक उपयोगी इमारती वस्तु जो फर्श है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भूल जा। गुलाबी, पिंक और मटमैला ग्रे जालौर में पाया जाता है। पैंथर गुलाबी अलवर में पाया जाता है। अब वो ये पूछेगा, बताइए निम्न में से पैंथर गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है अलवर में। पैंथर गुलाबी, पैंथर गुलाबी, गुलाबी, पिंक और मटमैला जालौर में पाया जाता है। ठीक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मिलाइए भाई, क्या करें इसमें। अब ये याद तो किया था अपन ने, है ना। तो जैसे कि सामाजिक न्याय अधिकारिता शोषक देख चुके थे, है ना। तो फिर वन विभाग की तो ये हो जाएगी घर घर औषधि, कोई दिक्कत नहीं। स्थानीय स्वशासन इंदिरा रसोई योजना कर देते हैं। अब पालनहार की ये आ जाएगा, है ना। 3,000 रुपये दिए जाते हैं 18 साल तक, 6 से 18 साल तक के बच्चे को। ठीक है, वो शिक्षा ग्रहण करता है ना तब तक। सरकारी स्कूल में अध्ययनरत होना चाहिए। ठीक है, 2,500 से 3,000 के लगभग में दिए जाते हैं, हर महीना दिए जाते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता, स्थानीय स्वशासन, इंदिरा रसोई योजना, वन विभाग, घर घर औषधि योजना, योजना विभाग, योजना। हाँ, तो ये पर जन आधार है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 में डी का मतलब है 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 और 3 है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता, पालनहार योजना, स्थानीय स्वशासन, इंदिरा रसोई योजना। कितने की थाली दी जाती है सरकार के द्वारा, बताइए। अपनी जेब से कितने दिए जाते हैं? शायद 8 रुपये ही दिए जाते हैं। सरकार की ओर से शायद 17 रुपये हैं या फिर बढ़ा दिया है, देखना पड़ेगा। वन विभाग, घर घर औषधि योजना है। इसमें कौन कौन सी थी? 5 औषधि थी, जैसे कि अश्वगंधा, तुलसी। ठीक है, अश्वगंधा, तुलसी और भी थे, है ना। योजना विभाग, जनाधार योजना। लवणीय झील सावर किस नदी से जल प्राप्त करती है? लवणीय झील सावर। ये खारी झील कैसे याद कर रखी है? जैसे कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, है ना। खारी झील है ये। तो से सामर, डी से डीड बना। साड़ी का से काबोद या फिर कायलाना, है ना। साड़ी का पल्लू पैसे 5-15 ले से लून। साड़ी का पल्लू कू से कुचमता से तालचा पर। साड़ी का पल्लू कुत्ता, फा से फलोदी, डे से फाड़े, डे से डेगाना, रे से रे बासा फाड़े रे। ये खारी है, ठीक, खारी हैं खारी। ठीक है। लवणी झील और जैसे कि कोलायत है ना, कोलायत कैसे, कोलायत है ना, क्या पकड़ना है तो कैसे कोलायत है, कैसे काबा है, कैसे कृष्ण पक्ष में मेला भरता है, कैसे करणी माता है। ठीक है, कैसे कोलायत, कैसे करणी माता, कैसे कपिल मुनि, है ना, कैसे कपिल मुनि। तो ये मीठी है ये ये पता नहीं है, ये जो है ना कौन सी कोलायत, मीठी है या खारी। और कायलाना तो जोधपुर में है, कोलायत बीकानेर में है। अब इनमें ऐसे ये जोधपुर की तो शायद खारी है, कायलाना खारी है। जोधपुर मेहरानगढ़ पोर्ट। ठीक, मेहरानगढ़ पोर्ट किस पे है, किस पहाड़ी पे है? ये है चिड़िया टूक पहाड़ पर। तो फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पे है? ये मेसा पठार पर है ना। ये जैसे कि अगर मेहरानगढ़ चिड़िया टूक दे तो ची से चित्तौड़गढ़ मत कर देना भाई, है ना, ये चक्कर पड़ेगा इसमें। इसका ची से ये मेहरानगढ़ है, लेकिन वो जो है ना कौन सा, खिजराबाद, खी और ची, ये चित्तौड़गढ़, यानी चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के क्या किया था? खिजराबाद। ची खी, चित्तौड़गढ़, खिजराबाद। लवणी झील सामर किस नदी से जल प्राप्त करती है? बताइए भाई 101 में। रूपनगढ़ और मेडा, है ना, मेडा या फिर मेथा, है ना, ये जयपुर में है रूपनगढ़। मेडा या फिर मेथा। लवणीय झील सागर किस नदी से जल प्राप्त करती है? रूपनगढ़ है, रूपनगढ़। 101 के बाद में 2। निम्नलिखित चित्रों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। नहीं है भाई, बिल्कुल पता नहीं है। 2 में ए है।
2 में रोक के आंसर बताता हूँ, उससे पहले आप रोक के खुद से करने की कोशिश कीजिए, इसके बाद में फिर आंसर देखिए, तब वो सबसे बेस्ट तरीका है। निम्नलिखित चित्रों को क्रमशः व्यवस्थित करें। तो ए बी है ना, 1 है, 2 है, फिर 3 है और ये 4 है। ढोला मारू, रागमाला चित्रावली, राजा पाबूजी का चित्र, जंगली सुअर का शिकार। ढोला मारू, ढोला मारू, ढोला मारू, ये बना था भाई सबसे पहले, चित्र है ये। फिर रागमाला चित्रावली, रागमाला चित्रावली। अब ये ध्यान आ रहा है जैसे कि पृथ्वीराज विजय, ये है ना, विजय, ये आ रहा है ना लास्ट में, तो ये से जय या न के की रचना पृथ्वीराज रासो है, वह पृथ्वीराज विजय की रचना, पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक है ना, ये से ये जया, और वो रासो है ना, पृथ्वीराज रासो कर रहे, तो वो चंद्रवरदाई है। खजानी पुत्र अमीर खुसरो है। तो ढोला मारू दुआ है, ठीक। फिर रागमाला चित्रावली है, राजा पाबूजी का चित्र है, फिर जंगली सुअर का शिकार है। ढोला मारू रा दुआ नहीं, ढोला मारू ही है सिर्फ। फिर रागमाला चित्रावली बनी है, राजा पाबूजी का चित्र है, और लास्ट में जंगली सुअर का शिकार। तगड़ा क्वेश्चन दिया है। राजस्थान में शाला दर्पण कार्यक्रम शिक्षण अधिगम में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए कक्षा कक्ष में डिजिटल प्रौद्योगिकी बढ़ावा देने पर केंद्रित है। क्या करें भाई इसमें? 103 में सी का मतलब है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, तो ये सही है। राजस्थान में शाला दर्पण कार्यक्रम शिक्षण अधिगम में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए कक्षा कक्ष में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। दोबारा से, राजस्थान में शाला दर्पण कार्यक्रम शिक्षण अधिगम में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए कक्षा कक्ष में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ठीक है, 103 में सी, 103 में सी। राजस्थान का दक्षिण पूर्व पठार क्षेत्र है, राजस्थान का दक्षिण पूर्व पठार क्षेत्र है, क्या है? जब जैसे कि ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, ठीक है। तो क्या बता रहा है ये? 104, 104 में ए। तो क्या करना है? सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। एक के बाद में 2, फिर ये 3 है, और ये लास्ट में हाँ ABCD है। दक्षिण पूर्व पठार क्षेत्र हाड़ौती पठार के रूप में भी जाना जाता है। यह 12 बूंदी कोटा, 12 दर्रा है ना, दर्रा अभ्यारण्य के अगर पूछे तो कोटा भी चल जाएगा, 12 भी चल जाएगा। लेकिन अगर शेरगढ़ की बात करें तो शेर में रे से 12 है। और जो किशनगंज शहबाद तहसील है ना, वो 12 में है, यानी कि शहरिया जनजाति, ये ऐसे आएगा, ये शहरिया जनजाति, शहरी जनजाति कोटा 12 में किशनगंज शहबाद तहसील में। और वो है ना सिमलवाड़ा है ना, वो डूंगरपुर है, सिमलवाड़ा डैसे डूंगरपुर डैसे डामोर जनजाति। और जो डामोर जनजाति वो डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में मुख्य रूप से पाई जाती है। और वो जो रास्तापाल घटना है ना, वो भी डूंगरपुर है, रास्तापाल घटना। कालीबाई वो भी डूंगरपुर से ही है। हाड़ौती पठार के रूप में भी जाना जाता है। ये 12 बूंदी कोटा जिलों में विस्तृत है। चंबल इस क्षेत्र की मुख्य नदी है। चोलिया जलप्रपात भी यहाँ स्थित है। छप्पन के मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। जबकि पहाड़ी की अगर बात करें तो वो है कौन सा, वो जैसलमेर है। हाड़ौती पठार के रूप में भी जाना जाता है। ये 12 बूंदी कोटा जिलों में विस्तृत है। चंबल इस क्षेत्र की मुख्य नदी है। चोलिया जलप्रपात भी यहाँ स्थित है। किस स्थल से प्राप्त लोहे पात्र है और उपकरण में भारत में लोहे युग के प्रादुर्भाव की तारीख नियत करने का महत्वपूर्ण स्रोत है? लोह है ना, तो लोहे सभ्यता वो नो है, वो भरतपुर में है। गिलुंड राजसमंद में है। झाड़ोल है, उदयपुर है। और जैसे कि वागौर वो भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा, बीजोलिया, बी से विजय सिंह पथिक है, और बी से ही विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम भूप सिंह है। बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा। ठीक है, 105 में ए है, लोहे। गंगा मंदिर कहाँ है? भरतपुर में है। और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? वो भी भरतपुर में है, बहरतपुर, ठीक, भरतपुर में है।
भोजी लंबरदार वो भरतपुर से ही प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, 90 साल लगे थे। गंगा मंदिर को ये क्वेश्चन आ चुका है। और बंद बारेठा वो भी भरतपुर में है। सेवर सरसोनंद के भरतपुर है। फिर और भी काफ़ी है, जैसे कि लोहागढ़ वो भी भरतपुर है, लोहागढ़। ठीक है, लोहागढ़, बंद बारेठा, केवला देव पक्षी अभ्यारण्य और सूरजमल। वास्तविक जाट वंश की स्थापना वास्तविक वो सूरजमल है। ठीक है, प्रथम की बात करें तो वो तो चूड़ामन है, और वास्तविक बात करें तो वो सूरजमल है, सूरजमल। गिलुंड राजसमंद है। 105 में ए, 105 में ए। किस स्थल से प्राप्त लोहे? गिलुंड ये लोहे और वो जो है ना आ एड़े है ना, आहड़ में जैसे कि ए पहले तो खोज करता अक्षय कीर्ति व्यास है, अक्षय कीर्ति व्यास। और दूसरा संबंधित वो है, जैसे कि डे आ रहा है ना तो HD सांकलिया है आहड़ से। ठीक है, ताम्र जननी है ना वो तो गणेश्वर सभ्यता है, सीकर। और अगर नैगेड़ी की बात करें ना तो वो आहड़ है। नैगेड़ी में 3 अक्षर है, आहड़ में 3 अक्षर है। नैगेड़ी आहड़ है, नैगेड़ी आहड़ है। और भी तो काफ़ी सभ्यता है। गिलुंड राजसमंद है, झाड़ोल उदयपुर है, बागौर भीलवाड़ा है, बागौर और बैराठ है ना, बैराठ वो जयपुर है, बैराठ जयपुर है, बैराठ जयपुर है। 9 है भरतपुर। 105 में ये है, 9 है भरतपुर। लोहे युग के प्रादुर्भाव की तारीख नियत करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। 105 में ए, 9 है भरतपुर। 105 में ए है। ठीक, 9 है भरतपुर। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। साला दर्पण, जब 103 में सी है। सी का मतलब ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है, ए सही है। राजस्थान में साला दर्पण कार्यक्रम शिक्षण अधिगम में नवोन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए कक्ष में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ठीक है, फिर राजस्थान का दक्षिण पूर्व पठार क्षेत्र स्थित, इसमें ABCD है। हड़द पठार के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ 12 बूंदी नैनूराम, बूंदी में जैसे कि ऊ की मात्रा है ना, तो बूंदी प्रजामंडल से कौन संबंधित है? नैनूराम। ये बताइए, कोटा का जो उद्भव हुआ था वो किससे हुआ था? क्या बूंदी से या फिर बूंदी का कोटा से? बूंदी का कोटा से या फिर कोटा का बूंदी से? पहली रियासत कौन सी थी? कोटा थी या फिर बूंदी थी? शायद बूंदी थी। बूंदी के बाद में कोटा आया है। चंबल इस क्षेत्र की मुख्य नदी है। चंबल में जैसे कि वे आ रहा है ना, चंबल, तो चंबल की ज़्यादातर जो सहायक नदी है जैसे कि वे, या तो वे आएगा या फिर ये वे आएगा। और ठीक, और यहाँ फिर 3 अक्षर आएगा, जैसे चंबल है, चंबल। ठीक है, इसके बाद में जैसे कि पार्वती में वे है, चंबल पार्वती, बैनास है। ठीक है, चंबल पार्वती बनास। काली सिंध याद करना ही पड़ेगा, काली सिंध इस क्षेत्र की मुख्य नदी है। चूलिया जलप्रपात भी यहाँ स्थित है। यह 56 के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। 56 के मैदान है ना, तो 56 का मैदान सही है, लेकिन 56 की जो पहाड़ी है ना वो जैसलमेर में, ध्यान रखना। जैसलमेर की तरफ महाराजा जैसल ने की थी। अजमेर की अजय राज ने की थी। अरुणोराज आना सागर है। किस स्थल से प्राप्त लोहे पात्र और उपकरण भारत में लोहे युग के प्रादुर्भाव की तारीख नियत करने का महत्वपूर्ण स्रोत है? लोहे है ना, भरतपुर है, डींग भरतपुर। ठीक है, नो है। अगर जिलों से संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा जीके का, वो तो सिर्फ वो ओल्ड जो डिस्ट्रिक्ट है उनके हिसाब से आएगा। करंट में जब आ सकता है तो वो अलग से ही आएगा। ठीक है, जिलों से इस प्रकार से नहीं पूछेगा। जीके का अगर कोई क्वेश्चन आएगा, कहने का मतलब तो वो ओल्ड जो मैप है ना, ओल्ड जो मैप है उसके हिसाब से आएगा ज़्यादातर, 90% चांस है। नो है, लोहे भरतपुर है। पेड़ पहाड़, ये बताइए, ये लीलवानी कहाँ है? लीलवानी, और ये है कहाँ है और किस लिए प्रसिद्ध है? लीलवानी है ना, ये मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है और ये बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा, लीलवानी। काला खूंटा, लीलवानी काला खूंटा बैग है ना, ये भी बांसवाड़ा ही है। इसके बाद में जैसे कि अगर वो पूछे भूकिया उत्खनन क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध, बताइए भाई। यानी कि भाई भूखे मर रहे थे तो सोना ही मिल गया। ठीक है, सोना मिल गया तो सोना उत्खनन क्षेत्र भूकिया। ये कहाँ है? ये भी बांसवाड़ा है। जैसे बांसवाड़ा तैले है ना, तैलेवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा है, जबकि वो है ना तिल, वो बाड़मेर है। तिलवाड़ा वो बाड़मेर है।
और जॉब है नेर है बीकानेर है ना, शिवलटी जॉब है नेर है बीकानेर है। बीकानेर की स्थापना बीकाजी ने की थी। जूनागढ़ कहाँ है? बीकानेर में है। लालगढ़ कहाँ है? बीकानेर में। जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने करवाया था। गिलोंड राजसमंद है, ये याद नहीं है भाई, इनको याद करना पड़ेगा। बताइए। नो है, लो है ना, भरतपुर है। पिंड पाड़ लिया। पिंड, अब जैसे कि चित्तौड़गढ़ ध्यान आ रहा है ना, तो जैसे कि वो है ना आहू काली सिंध के बीच में है वो गागरोण दुर्ग है ना, वो जल दुर्ग है। वो है मिट्टेसर की दरगाह है, वो भी गागरोण दुर्ग है। ठीक, संत पीपा जी की जो जन्म स्थली रही थी है ना, वो ये गागरोण दुर्ग ही है। लेकिन जीज मोहम्मद शाही कहाँ है? जीज मोहम्मद शाही ये धौलपुर है। जीज मोहम्मद शाही है ना, धौलपुर ही होना चाहिए। जीज मोहम्मद शाही, जीज मोहम्मद शाही। ठीक है। और वो तिमनगढ़ का किला है वो करौली है। कैला देवी करौली है। ठीक है। गोविंद देव जी का मंदिर है ना, वो जयपुर है। जयपुर गोविंद देव जी का मंदिर। लेकिन एक गोविंद देव जी का मंदिर वो करौली में भी है, करौली। लांगुड़िया नृत्य किया जाता है वो करौली में कैला देवी माता पे ही किया जाता है। अब जैसे कि ये जो है ना श्री महावीर जी का मेला, श्री महावीर जी का मेला वो चैत्र में लगता है ना, जो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। लेकिन गंभीरी नदी पे लगता है ये ना, गंभीरी नदी पे लगता है। श्री महावीर जी वो जैन धर्म का है, वो प्रसिद्ध है, वो जैन धर्म से संबंधित है। और इससे ही पास में जस्ट है चांदनगाम। ठीक है। यहाँ उद्भव हुआ था श्री महावीर जी का, चांदनगाम। ठीक है। और नो है भरतपुर है। पिंड पाड़ लिया चित्तौड़गढ़ है। गिलोंड राजसमंद है। झाड़ोल है। अब ये याद कैसे करें? झाड़ोल उदयपुर में है, सही है, उदयपुर में ही है ये, झाड़ोल उदयपुर। उदयपुर की स्थापना उदा ने की थी। झाड़ोल उदयपुर। गिलोंड राजसमंद। पिंड पाड़ लिया चित्तौड़गढ़ है। वो भैंसौरगढ़ बता रहा था मैं ना, भैंसौरगढ़ दुर्ग है ना, वो निजी संपत्ति है, वो चित्तौड़गढ़ में ही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस प्रकार का है? जल दुर्ग है, जल दुर्ग होना चाहिए, जल दुर्ग। चित्तौड़गढ़ ची चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के कर दिया था खिजराबाद, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये बताइए रणथंभौर का नाम बदल के क्या किया जाए? रणथंभौर है तो मोमीनाबाद, जैसे कि रणथंभौर तगड़ा नाम है ना, रण थंभौर है ना, तो मोमीनाबाद है। मोमीनाबाद किया था, मोमीनाबाद। इनको कैसे याद करें? नो है भरतपुर, सही है। पिंड पाड़ लिया है ना, पिंड पाड़ लिया चित्तौड़गढ़। गधों का मेला कहाँ लगता है? जयपुर में लगता है। चाकसू कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है? चाकसू जयपुर में है। और शीतला माता का मेला लगता है। शीतला माता चेचक की माता है। ठीक। और बच्चों की रक्षार्थ देवी कही जाती है। ठीक है। बैसोड़ा यानी कि शाम को ही प्रसाद बना लिया जाता है, भोजन बना लिया जाता है प्रसाद के लिए, माता के लिए। फिर सुबह भोग लगाते हैं है ना, यानी शाम के बनाए हुए को सुबह लगाते हैं माता के जाके। तो ये शीतला माता है। और चाकसू मेला बढ़ता है, बच्चों की माता है, चेचक की माता है। ठीक है। नो है भरतपुर है। पिंड पाड़ लिया, पाड़ है ना, पाड़ चित्तौड़गढ़। गिलोंड राजसमंद ये तो याद है ना। झाड़ोल उदयपुर है। झाड़ोल। अब जैसे कि बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा, तो वो मानगढ़ धाम घटना हुई थी, वो बांसवाड़ा में हुई थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कब हुई थी? 17 नवंबर है। और 1913 है, यहाँ पर 19 है। बांसवाड़ा ये मानगढ़ धाम घटना 17 नवंबर तो पक्का है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो नो है भरतपुर है। पिंड पाड़ लिया चित्तौड़गढ़ है। पिंड पाड़ लिया। और सिमलवाड़ तहसील है ना, वो डायसे डामोर जनजाति देसी डूंगरपुर में। सिमलवाड़ है ना, वो ये वही है, सिमलवाड़ है ना, ये डैसे डामोर जैसे डूंगरपुर में सिमलवाड़ तहसील, यहाँ मुख्य रूप से डामोर जनजाति पाई जाती है। सिमलवाड़। तो नो है भरतपुर है। पिंड पाड़ लिया है। ठीक है। चित्तौड़गढ़ में है। गिलोंड राजसमंद में है। झाड़ोल उदयपुर में। ये तो याद है। गिलोंड राजसमंद ये भी याद है, ये नहीं है। झाड़ोल उदयपुर। और पिंड पाड़ लिया चित्तौड़गढ़। बताइए भाई क्या करें इसमें? 106 में करिए 6 में डी है। जब डी का मतलब है 2 3 1 4, 2 3 1 और 4 है। कानड़ दे प्रबंध
पद्मनाभ है। कानड़ दे 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 से दे है ना, जैसे कि दे से दे पे दे वे नाव है। कानड़ दे पे दे नाव। गंगा लहरी पृथ्वीराज राठौड़, ये अलग दिए है ना। पृथ्वीराज राठौड़ की और भी रचना है लेकिन ये अलग दी है इसने यहाँ। ये सही है लेकिन ये अपन को पता नहीं है। पृथ्वीराज राठौड़। वेली कृष्ण रुक्मणी किसकी रचना है? वेली कृष्ण रुक्मणी। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ है, जैसे कि दे से दे। और वो है ना विजय दान दे था है ना, दे था तो था से था। वाह था में भूगोल। वाह था में भूगोल किसकी रचना? विजयदान देता की है, जैसे कि वाह था का लास्ट का था है ना, वाह था तो विजयदान देता की रचना है वाह था में भूगोल। पै गए फेरो, पग फेरो, तो पग फेरो है ना, जैसे कि भाई मधुमक्खी काटती है ना तो हम चक्कर लगाने लग जाते हैं, पैर चक्कर लगाने लग जाते हैं भाई साहब। तो पग फेरो जो किसकी रचना है? मणि मधुकर की है। मणि मधुकर की है पग फेरो। बाताम भूगोल विजयदान देता की है। पृथ्वीराज विजय जैना की। पृथ्वीराज चंद्रवरदाई की। खजानवी पुत्र अमीर खुसरो की। और वीर विनोदय, वीर विनोद दय से श्यामल दास है। और वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण है। डी। तो 2 3 1 4, 2 3 1 और 4 है। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ है। गंगा लहरी पृथ्वीराज राठौड़ है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई है। पृथ्वीराज रे से रे चंद रे वरदाई है ना, वैरदाई। फिर बिशल देव रासो, ये हाँ ये ऐसे कर रखा था भाई, जैसे कि 20 पति है ना, 20 है जिसके पति है ना। बिशल देव रासो नरपति, बिशल देव नरपति। और वो जो है ना जैसे कि खुमाण रासो किसकी रचना है? जैसे सेना में भाई जो सेना का जो दल होता है उसमें खुमाण यानी कि जोश आ जाता है, तो दल पैते दलपत विजय की रचना है ये। खुमाण रासो दल पत, ठीक है। दल ही तो होता है सेना का, तो खुमाण किस में आता है? सेना में। तो खुमाण रासो दलपत विजय। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ है। और वो एनहांसमेंट एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टॉड की है, ठीक है। थर्मोपल्ली हल्दी घाटी बुंदा यूनी, यानी कि हल्दी घाटी को थर्मोपल्ली की संज्ञा किसने दी? बुंदा यूनी। सिमिलरिटी है ना, जैसे बुंदा यूनी हल्दी घाटी थर्मोपल्ली। और मेवाड़ का मैराथन वो है मेवाड़ का मेरा में जैसे मैराथन में रहे है ना, तो दीवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन। अब किसने कहा था इसको ये ध्यान नहीं है, किसने कहा था इसको। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ है। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ है। गंगा लहरी, तो गंगा लहरी पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज ये तो याद है। बीसल देव रासो भी याद है। तो करिए अब इसको, बताइए क्या करें। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ, गंगा लहरी, ये नया दिया है पृथ्वीराज राठौड़। गंगा लहरी ठीक, गंगा लहरी पृथ्वीराज राठौड़। गंगा लहरी गंगा, ठीक है, यानी कि पृथ्वीराज राठौड़ जी गंगा में नहा रहे हैं ना, तो गंगा लहरी पृथ्वीराज राठौड़ है। पृथ्वीराज रासो रे चंद्रवरदाई। बीसल देव रासो 20 नरपति। वर्तनी की दृष्टि से शब्दों का चयन कीजिए। ढाक के 3 पात मुहावरे का अर्थ है ना। जी के देख लेते हैं, हिंदी के अलग देखेंगे। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताइए भाई क्या करें। 17 में ये क्रम से लिखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। जब 17 में डी है, डी का मतलब है ABCD क्रम से ही है भाई, ये ABCD क्रम से ही है, ये ABCD, ठीक, A B C और D। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अकबर ने 1562 में अजमेर दौरा किया, तो अकबर से मुलाकात किसकी हुई थी? दादू जी की। दादू जी की जो बोली थी वो कौन सी? जैसे दादू जी में ऊ की मात्रा है ना, तो ढूंढानी में भी ऊ की मात्रा है, दादू जी ढूंढानी, ठीक। और राजस्थान से बाहर किस संत का जन्म हुआ था? दादू जी है, दादू जी। अकबर ने 1562 में अजमेर दौरा किया था। अकबर ने
1562 में अजमेर दौरा किया था। अकबर का किला अजमेर में है, वो तो ठीक है, लेकिन जहांगीर का किला वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। और तारागढ़ किला भी है, ठीक है, और तारागढ़ चोटी भी है, तारागढ़ चोटी भी है, तारागढ़ किला भी है, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ चोटी भी है। अकबर तारागढ़ एक अजमेर में भी है ना, अजमेर, तारागढ़ तो अजमेर है ना, और देखना पड़ेगा। अकबर ने 1562 अकबर ने 1562 में अजमेर दौरा किया था। तत्पश्चात अजमेर शहर अजमेर सूबा की राजधानी बना था। अजमेर सूबा में 7 सरकार संभाग थे, इसमें 197 परगने थे। दोबारा देखते हैं भाई। अकबर ने 1562 में अजमेर दौरा किया था, क्या ये सत्य है? 9वीं 10वीं की बुक से है, ये सही है। तत्पश्चात अजमेर शहर अजमेर सूबा की राजधानी बना था। अजमेर सूबा में 7 सरकार संभाग थे, है ना। अब ये अजमेर से ध्यान आया तो ये बताइए, मॉक मैसन्स कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? मॉक मैसन्स है ना, मैसन्स यानी मार मार के मार दिया था। जोधपुर दे दे या फिर मारवाड़ दे दे, ठीक है, वहाँ का था। मॉरिसन है ना, ये भरतपुर का था। मॉरिसन भरतपुर का था। और मेजर बटन टे कोटा है ना, कोटा का टे और मेजर बटन का टे। और जैसे कि पानी वगैरह की सुविधा इधर है, सावर्स नीचे है ना, तो सावर्स ये उदयपुर है, ठीक, सावर्स पॉलिटिकल एजेंट उदयपुर है। और एजीजी वो पैट्रिक लॉरेंस है, एजीजी। अकबर ने 1562 में अजमेर में दौरा किया था। तत्पश्चात अजमेर शहर अजमेर सूबा की राजधानी बना था। अकबर ने 1562 में अजमेर में दौरा किया था। तत्पश्चात अजमेर शहर अजमेर सूबा की राजधानी बना था। अजमेर शहर अजमेर सूबा की। अजमेर सूबा में 7 सरकार संभाग थे। अच्छा, इसमें 197 परगने थे। दोबारा देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ठीक है ना, 117 में दोबारा से देख लेते हैं। 117 में डी मतलब ABCD और डी। अकबर ने 1562 में अजमेर दौरा किया। कछवाहों का शासन कहाँ था बताइए? कछवाहों का शासन जयपुर में था, ठीक है, जयपुर। तत्पश्चात अजमेर शहर अजमेर सूबा की राजधानी बना। कब? 1562 में। अजमेर सूबा में 7 सरकार यानी कि संभाग थे। पूछ सकता है वो कितने संभाग? 7। इसमें 197 परगने थे, 7 संभाग, ठीक है, 197 परगने। अजमेर सूबा की राजधानी बना कब? 1562। एक पहिया 88 किमी की दूरी तय करने में 100 घूर्णन, तो पर 18 में ए है। 19वीं सदी के दौरान ब्रिटिश ने शहरी जीवन में सुधार के प्रयास किए और नगर पालिकाओं, अब जैसे कि ये ध्यान आ रहा है, जैसे कि 73 और 74, 11वीं अनुसूची, ये 12वीं अनुसूची है, ये नगर पंचायतों का है, ये शहरों से संबंधित है, ठीक है, नगर पालिका। ये 1993 है, ये 1994 है, ठीक है। इनके कार्य ने काफ़ी कंफ्यूज कर रखा है, ये 28 और 29 पहले भी। तो कार्य बिश्नोइयों के जो 29 कार्य हैं उसके हिसाब से याद कर रखा है, या फिर सिर्फ 28 ही है, 28-29 में से है ना, क्लियर ध्यान नहीं है। और इनके तो 18 है, ठीक है। अब ये पढ़ने को तो ये 28-29 ये ज़्यादा पढ़े हैं, लेकिन अब वही बात है, याद रह जाए जो रह जाए। और ये 18 कम पढ़ा है लेकिन ये याद है। लेकिन ये इस वजह से कंफ्यूज होता है क्योंकि जो 2 ऑप्शन होते हैं ना, तब उनमें वो हो जाते हैं। अब ये 18 में कोई और है ही नहीं है, इस वजह से इसमें कन्फ्यूज नहीं है। तो 11वीं अनुसूची ग्रामीण, ठीक है, 1993, ये 1994, 73 अनुच्छेद, 74 अनुच्छेद, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, इसके ये कार्य देख लेना। और ये नगर पंचायतों के 18 कार्य हैं, नगर पंचायतों के। बताइए भाई क्या करें। 19वीं सदी के दौरान ब्रिटिश ने शहरी जीवन में सुधार के प्रयास किए, नगर पालिकाओं की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित नगर पालिकाओं की काल के अनुसार व्यवस्थित करें। ये तो बिल्कुल पता नहीं है भाई।
ब्रिटिश ने शहरी जीवन है ना, अब ध्यान आ रहा है जैसे कि कोटा है उसमें सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या, शहरी नगरीकृत यानी कि नगरीकृत जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और सबसे कम तो फिर कोटा ही हो जाएगी, कोटा। 19वीं सदी के दौरान ब्रिटिश ने शहरी जीवन में सुधार के प्रयास किए, नगर पालिकाओं की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित नगर पालिकाओं को कानून के अनुसार व्यवस्थित करें। 19 में ए है, ए का मतलब है ACDB, ए क्रम से करना है हमने, ये काल क्रम अनुसार। 119 में ए तगड़ा दिया है क्वेश्चन, तो इसका मतलब है 1, फिर 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4। नगर पालिकाओं की स्थापना की ब्रिटिश द्वारा स्थापित नगर पालिकाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। पहले आबू है, आबू माउंट आबू शुरू हुई है ना, फिर इनमें ही चक्कर पड़ रहा है, ये है ना वो ऊपर लग दिया था 2 है ना, तो 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में ये 4 है। आबू के बाद में फिर कोटा है, कोटा के बाद में फिर बूंदी है। हाँ तो फिर सही है, अपन ने ना वो बता दिया था, इसमें बूंदी था पहले, लेकिन पहले रियासत बूंदी आई थी, कोटा आई, तो अब बुदेरा ने 19वीं सदी के दौरान ब्रिटिश ने शहरी जीवन में सुधार के प्रयास किए, नगर पालिकाओं की स्थापना की। ब्रिटिश द्वारा स्थापित नगर पालिकाओं को काल के अनुसार सबसे पहले आबू है, होने को तो और भी है लेकिन इन ऑप्शन के हिसाब से ये है आबू, आबू के बाद में कोटा है। अच्छा पहले कोटा है भाई, बूंदी नहीं है। वो बूंदी इस वजह से कर दिया कि भाई वो किशनगढ़ शैली वो पहले होगा ना, तो इस वजह से है ना, तो वो तुक्का हिसाब से ही लगता है, ऐसे नहीं लगता है ना। तो पहले कोटा है, इसके बाद में बूंदी है, फिर जैसलमेर है, जैसलमेर सबसे बाद में है, ठीक है। महाराज जैसलमेर गुंडाराज किसने लिखी थी, जैसलमेर का गुंडाराज किसने लिखी थी, सागरमल गोपा। गुमान सिंह। वो पटवों की हवेली कहाँ है, पेटवों की हवेली, पटवों की हवेली जैसलमेर है। पटवों की हवेली का निर्माण किसने, गुमान सिंह ने करवाया था। और मंडावा यह आएगा, मंडावा की हवेली है वो सिकर झुंझुनू है, ठीक है। और सुनहरी कोटी वो टोंक है, टोंक। तो करिए अब इसमें क्या करें, पहले आबू है, इसके बाद में कोटा है, बूंदी है, जैसलमेर लास्ट में है। कोलिड ऐसे मिश्रण है जिनमें कण माप इतना छोटा होता है कि नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन प्रकाश के पटकने के लिए पर्याप्त बड़ा होता है। कोलोइंग सममांगी मिश्रण है, उपरोक्त कथनों का लोकप्रिय नीति के विकल्पों में है, साइंस का है भाई, और ये NCERT से उठाया है, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एलडीसी में। 120 में सी, ए सही है, आर सही नहीं है, ए सही है, आर सही नहीं है, ए सही है। कोलोइड ऐसे मिश्रण है जिनके कण माप इतना छोटा होता है कि नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए पर्याप्त बड़ा होता है, कोलाइड। आगे चलते हैं, फिर जलवायु के कारण बाजरा राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु बाजरा उत्पादन के लिए उचित है। उपरोक्त कथन कालों में नीति के विकल्प सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। तो ये 22 में ए है, ए का मतलब ए आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है। जलवायु के कारण बाजरा राजस्थान की सबसे है ना, और इसमें अपन फर्स्ट नंबर में कोई नहीं है, टक्कर में, ठीक है। बाजरा में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु बाजरा उत्पादन के लिए उचित है, शुष्क और अर्धशुष्क। आगे चलते हैं, एक सजीव के शरीर के संगठन को पदानुक्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है। आंसर बता देता हूँ, पढ़ लेते हैं। 123 में भी दोबारा पढ़ लेंगे साइंस को, 123 में भी ये है भाई, यानी कि कोशिकाएं, फिर ऊतक, फिर अंग, और ये अंग तंत्र है। एक सजीव के शरीर के संगठन को पदानुक्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है, कोशिकाएं, ऊतक, अंग और अंग तंत्र है।
राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों में सागौन 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 वन स्थित है। सबसे अधिक सागौन वन, ये सागवान चल जाएगा कि ये सागवान, यहाँ पर सागवान और सागौन अलग अलग है, शायद सागवान ही है। वन क्षेत्र वाला वन संभाग है, तो ऑप्शन भी इसने तगड़ा दिया है। ठीक है, तो इसमें उदयपुर तो अपन नहीं करेंगे, बांसवाड़ा करते हैं क्या, बांसवाड़ा बांसवाड़ा 124 124 100, हाँ बांसवाड़ा ही है, बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा बांसवाड़ा। फेफड़ों में मार्ग पथ पासेज छोटी लघुत्तम नलिकाओं में बढ़ जाता है, जो गुब्बारे जैसी संरचनाओं में समाप्त होता है, जिन्हें निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। 125 में डी है, डी का मतलब कोबिका एल्वी हॉल, कोबिका एल्वी हॉल। फेफड़ों में मार्ग पथ पासेज छोटी लघुत्तम नलिकाओं में बढ़ जाता है, जो गुब्बारे जैसी संरचना में समाप्त होता है, जिन्हें निम्नलिखित में से कहा जाता है कोबिका एल्वी हॉल। 125 में डी है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना बहुत कठिन है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। तो फिर बताइए भाई, उच्चतम न्यायालय, क्या दोनों सही है? ये दोनों सही से ही लग रहे हैं। 126 में ए यार दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना बहुत कठिन है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। ठीक है, वो है ना, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश किसे कहते हैं, प्रगटीकरण है ना, वैसे नाम से ही पता चलता है। प्रगटीकरण यानी कि कैदी है, कैदी है, वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा, वो प्रकटीकरण है। और परमादेश यानी कि वो न्यायालय का जो आदेश है वो एक मिसाल मानी जाएगी, है ना। परमादेश प्रत्यक्षीकरण, परमादेश प्रत्यक्षीकरण, परमादेश प्रत्यक्षीकरण, परमादेश प्रत्यक्षीकरण और परमादेश प्रत्यक्षीकरण, परमादेश प्रत्यक्षीकरण और कौन सा है, परमादेश प्रत्यक्षीकरण, परमादेश प्रत्यक्षीकरण, 5 है उन्हें को, तो जैसे कि परमादेश है, प्रत्यक्षीकरण है ना, परमादेश प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, और भी है, ध्यान नहीं आ रहा है। तो 126 में ए का मतलब दोनों सही है। उच्चतम है ना, तो ये पढ़ लिया है, आगे चलते हैं। घनाभ, तो इसमें 27 है, 27 में सी है। ठीक है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ये साइंस के अलग देखेंगे, फिर लंबा हो जाएगा ज़्यादा वीडियो। रूडोल्फ बता देता हूँ इसमें आंसर, इसमें जो है 128 में डी है। डी का मतलब है 1 2 3 4 क्रम सही है, देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण, CaCiO2, बेकिंग सोडा NaHCO3, बेकिंग सोडा, बेकिंग से ही कर लेते हैं याद इसको ना, NaH नाई, NHAI नाई, है ना, वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, नाई। धावन सोडा Na2CO3 10H2, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4, प्लास्टर ऑफ पेरिस SO4, है ना। तो इसको कैसे करना चाहिए, पेरिस आ रहा है, SO4 कर देंगे, CaSO4 पेरिस, तो फिर पेरिस को SO4। धावन सोडा, वॉशिंग सोडा, तो NO2CO, है ना, वॉशिंग सोडा CO3, ये SO4 है, और ये NaH। ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण, CaCiO2 है। 129 भी है, 30 में रोक के करना इनको, 30 में डी। रूडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले इस वर्ष में समझाया था कि कोशिकाएं विभाजन करती है, नई कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से बनती है। कब? 31 में ए, 1855 है। हिंदी शिक्षण के मूल्यांकन के संबंध में, है ना, ये शिक्षण विधियों से है।
निम्नलिखित विधियों में कौन सी बिंदी है ना छोड़ते हैं। फिर ये इंग्लिश का है, ये पूरा इंग्लिश का ही दे दिया किसने। 137, 36 के बाद में 37, हाँ इंग्लिश के ही हैं। 38, 39। फिर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा। बी ने वो साइमन वो बुद्धि से है। और जैसे कि क्रिया प्रसूत है, क्रिया का रह स्किनर है। ठीक है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा को कालक्रमानुसार रूप से निम्न प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, और ये बताइए फ्रोवेल का कौन सा है। फ्रोवेल है ना, वेल है, यानी कि किंडरगार्टन किसका है। किंडरगार्टन किसने दिया था, किंडरगार्टन फ्रोवेल। ठीक है, किंडरगार्टन विधि फ्रोवेल की है। मारिया मोंटेसरी की कौन सी है, मारिया मोंटेसरी। ठीक है, और किलपैट्रिक की कौन सी है। किलपैट्रिक में टे है तो ये प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट है। और वो जो है ना कौन सा हार्वर्ड गार्डनर का कौन सा है, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत। जैसे कि रेल की पटरी है, इस पर बहुबुद्धि लोग जा रहे हैं, तो भाई बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का है। ठीक है, और क्रिया प्रसूत का स्किनर का है। नैतिकता का सिद्धांत किसका है, नैतिकता का सिद्धांत वो है कोहलबर्ग का। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंध का जीन पियाजे है। ठीक है, वुडवर्थ कौन सा है, वुडवर्थ का सिद्धांत कौन सा है। ठीक है, इसके बाद में क्रिया प्रसूत जीन पियाजे। और सूझवादी वैज्ञानिक कौन से हैं, सूझवादी ब्रदाइमर कोलर और चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया था, है ना, सूझवादियों ने किया था। और चूहा और बिल्ली पे है ना, तो वो अलग में हो जाएगा, फिर ये वो अलग बढ़ाएंगे वीडियो ना। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा को कालक्रमानुसार रूप से निम्न प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, सामान्य पब्लिक लाइसेंस कौन से मुक्त उपयोग सॉफ्टवेयर लाइसेंस से अलग होते हैं। 141 में ए है, इस ए और बी, स्काईबे और एडिबो रीडर। सामान्य पब्लिक लाइसेंस कौन से मुक्त उपयोग सॉफ्टवेयर लाइसेंस से अलग होते हैं, स्काईबे, एडिबो, रीडर। फिर अधिगम एक अनुमानित पढ़ना है, तो ये वो उसके हैं, जीके के नहीं रहेंगे। फिर परियोजना कार्य प्रोजेक्ट किलपैट्रिक है। और एड अहम पराहम किसकी है, एड अहम प्रावहम, जब ये है फ्रायड की, फ्रायड की है ना, यानी कि फायर आग लगा दी भाई उसने। एड अहम पराहम फ्रायड। एक सौ चौवालीस में ए है, जाति प्रणाली, जनसंख्या लाभांश, सांप्रदायिकतावाद, प्रतिस्थानिक परिवार। 45 संस्करण को अलग देखेंगे। 45 में सी है। स्वस्थ आंखों के दृष्टिकोण से कंप्यूटर के सामने बैठते समय सही दृश्य व्यूइंग दूरी क्या है। जो वो सेंटीमीटर तो वो 25 होता है, लेकिन अब इसको कैसे करें, तो 19-24 इंच को तो हटा दे, 13 है या फिर 14-18, तो ये करते हैं है ना बी। 146 नहीं भाई यही है, 1924 इंच है, 1924 इंच। 1924 इंच कंप्यूटर के सामने बैठते समय सही दृश्य व्यूइंग दूरी क्या है, 146 में डी। फिर कौन सा पद कैप्शन सामाजिक है ना, ये सोशल लिस्टमा। निम्नलिखित में कौन सा पद कैप्शन सामाजिक लांछन सोशल शिष्टिका को प्रदर्शित करता है और किसी विद्यार्थी को सिखाना पाठ्यपुस्तक को उपलब्धता में क्रमिकहीनता कमियों को के लिए प्रताड़ित करता है। 47 में ए फैल असफल। सृजनात्मक परीक्षणों को विकसित करने वाला कुछ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक। सृजनात्मक सामाजिकता का सिद्धांत किसने दिया था, वाइगोस्की, सामाजिकता का सिद्धांत। ठीक है, और पहाड़ की ये बात कौन करता है, भाई सामाजिक, ये वाइगोस्की। 48 में ए। ठीक है, ए बी सी टॉरेंस परमेश गिलफोर्ड। त्रिआयाम सिद्धांत किसका है, दियामी हो ना, वो गिलफोर्ड है, त्रिआयामी गिलफोर्ड। विनय में बी आ रहा है तो वो बुद्धि से है, विनय साइमन बुद्धि।
धैर्य, अध्यवसाय, दृढ़ता, सहयोग, निष्ठा, ईमानदारी। 49 में डी है 4 3 2 1। ये वीडियो अलग बनाएंगे, ये जो मनोविज्ञान वगैरह का है ना, ये जो सेपरेट हो जाएगा 149 में डी। फिर ये कंप्यूटर का है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, वो कैसे कर रखा है, के बी है, एम बी है, जी बी है, टी बी है, के बी, एम बी, जी बी, टी बी। फिर टी बी के बाद में बी बी है, के बी, एम बी, जी बी, टी बी, टी बी, के बी, एम बी, जी बी, टी बी, टी बी के बाद में पी बी है। ये देखना पड़ेगा भाई, भूल गए है ना। 150 में ए, 150 में ए है। ए का मतलब है 1 2 3 4, क्रम से ही है ये। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑटो कैड। वैश्विक स्थानीय प्रणाली, उपग्रह आधारित नौगम्य प्रणाली। भौगोलिक सूचना प्रणाली, भौगोलिकीय संदर्भित सूचना। प्रक्रिया प्रबंधन प्रणाली, टेली। टेली ये कंप्यूटर का ही प्रकार होता है, टेली। ठीक है, तो फिर ठीक है ना। और ये जो जैसे कि साइंस के रहे हैं है ना, और जो अलग अलग रहे हैं जैसे मनोविज्ञान के रहे हैं, उनको अलग अलग देखेंगे। जो ढूंढने में पढ़ने में समस्या ना हो, तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।